सो वेलकम टू आवर 142nd एपिसोड। आज स्मृति गुप्ता है हमारी मेहमान और हम उनकी बहुत ही बेहतरीन बुक डिस्कस करना चाह रहे हैं, आहार विहार और मधुमेह। स्मृति, पहली बार है कि मैं एक हिंदी पॉडकास्ट कर रही हूँ, तो कुछ मैं गलतियां करूंगी तो आप जरा संभाल लेंगे। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। नहीं, मेरा मेरा हिंदी का केवल यही रहता है हाँ कि जी। ज्यादा लोग अपने इंडिया में ज्यादा लोगों से टच कर पाते हैं। बिल्कुल हिंदी बिल्कुल। है। एब्सोल्युटली, मैं बिल्कुल टोटली एग्री हाँ करती हूँ। और हाँ। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, आपकी बुक मुझे बहुत अच्छी लगी बिकॉज हमारी फैमिली में थैंक काफ़ी यू। लोगों को डायबिटीज़ है। तो मुझे लगता है कि हाँ हर कोई आपकी बुक पढ़े। बहुत सरल वे में आपने लिखी है, तो कम से कम जी। लोगों को ज्ञान बढ़ेगा और आपने अपनी नॉलेज इसमें दी है। कुछ स्मृति अपने बारे में बताएं हमारे व्यूअर्स को। ये बुक टोटली मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ जी। क्योंकि मेरी बेटी जब पैदा हुई उसके बाद मुझे डायग्नोस हुआ ये हम्म। डायबिटीज। हाँ जी। तो उसके बाद वही होता है ना, लाइफ में दवाइयाँ चालू हो गई, तबीयत खराब हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो उसके बाद हमने अपने आप को टोटली मेडिसिन के हवाले कर दिया हम्म। कि मेडिकेटेड चलता रहता है, डायबिटीज कंट्रोल रहती है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि हमको सफर करनी पड़ती हैं। साइड इफेक्ट्स, हम्म। कभी वीकनेस एकदम से हो गया, कभी कुछ हो गया, मतलब उसके मुझे आए दिन कभी चेकअप के लिए जाना, कभी-कभी तो इतनी तबीयत गड़बड़ हो जाती थी कि हमको एडमिट होना पड़ता था। ओ माय गॉड। हाँ जी। तो मैंने सोचा अभी ऐसे तो काम नहीं चलेगा कि हम्म। लाइफ भर ऐसे कैसे। तो मैंने अपना पढ़ना शुरू किया, पढ़ने की हैबिट तो थोड़ी है और लिखने हम्म। की भी आदत है, तो वही सब चीज़ें मैंने एक बार लिखना शुरू किया, जो अपने ऊपर एक्सपीरियंस किए, उनको लिखा। फिर सोचा क्यों ना लोगों को भी बताया जाए कि डायबिटीज़ है तो बहुत खतरनाक, बट है सेफ। डायबिटिक कभी ऐसा नहीं होता कि अरे एकदम से आपको कोई इफेक्ट करेगा, बट उसमें लॉन्ग टर्म में अपनी आईज है, किडनी है, हड्डियां हैं, बहुत सारी चीजें पूरी बॉडी मतलब इफेक्ट करती है। हाँ जी। तो वही सब है। हमने योगा और आयुर्वेद और साथ में एलोपैथी, आई नो, हम क्योंकि धीरे धीरे सारे विषयों पे आएंगे। मैं चाह रही थी कि हाँ कुछ आप अपने बारे में बताएं बिकॉज मुझे मालूम है एक आपका ब्लॉग है, फिर आपने बुक लिखी। या आप कुछ हाँ हाँ। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन अभी तक दी नहीं है, मैं चाहती हूँ आप खुद ही अपने को इंट्रोड्यूस करें इन सब से। हाँ जी। ओके। हाँ जी। मैं एक्चुअली मैं अभी मतलब अभी आजकल मैं दुबई में रहती हूँ, हाँ जी। बट मेरी बैकग्राउंड तो इंडिया ही है। हाँ जी। हाँ जी। बिल्कुल। मेरी यूपी में ससुराल है, एमपी में मायका है। अच्छा जी। तो मेरी एजुकेशन भी पूरी एमपी से ही हुई है, हाँ जी। और एमफिल में और एमए में मेरिट में नाम था। तो हम्म। उसकी वजह से मुझे वहाँ कॉलेज में 1 ईयर का एक्सपीरियंस, मुझे लेक्चररशिप भी मिली। वो हम्म। भी मैंने मतलब किया। और अभी क्या है ना कि बच्चे बड़े हो गए, हाँ जी। तो जो अपना मन में था ना कि लिखना है, पढ़ना है, तो वही मैंने अपना एक ब्लॉग चालू किया। अच्छा जी। ब्लॉग मैंने किया था शायद 16 या 17 में किया होगा। हाँ जी। तो उसमें मैं स्टोरी भी लिखती हूँ, और कहीं ट्रैवलिंग का वो भी लिखती हूँ, संस्मरण भी लिखती हूँ, कहीं घूमने गई हूँ, किसी भी देश में, किसी भी कहीं भी, सारे एक्सपीरियंस मैं उसमें ऐड करती हूँ। अपने थॉट्स जो आते हैं वो भी लिखती हूँ, हाँ जी। कविताएँ भी करती हूँ। इस टाइप से थोड़ा बहुत लिखना मेरा रहता है। नहीं नहीं, आपकी और मेरी हिस्ट्री थोड़ी थोड़ी मैच करती है बिकॉज ऐसा होता है कई बार कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो अपनी हाँ, हाँ। अपनी राह पे चल पड़ते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दूसरे देशों में हाँ, फंस गए हैं, तो ऐसा लगता है कुछ हाँ। जो हमारे ड्रीम्स अनफुलफिल्ड रह गए उनको हमें पूरा करना चाहिए। और आई बिल थिंक यू डूइंग योर बेस्ट। तो मैं सबको जी। दिखाना चाहूंगी, दिस इज द बुक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। ये गरुड़ा प्रकाशन ने पब्लिश की है और जी, काफी, जी। जैसे मैंने मेंशन किया पहले भी, कि काफी इजी और काफी सरल वे में है। आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं। आपने अपनी किताब में बिल्कुल ठीक कहा है कि मधुमेह एक बहुत ही बहुत खतरनाक बीमारी है और धीरे धीरे शरीर के अंगों को प्रभावित करके बेकार तक बना देती है।
पर आप अपने अनुभव से हमें बताएं कि आपने इस बीमारी को किस तरह से कॉन्कर किया, और आपने इस बुक को लिखने का कब सोचा और कैसे। अब आपकी बुक की जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे। ओके। हाँ जी। एक्चुअली ये मुझे जब ये डायबिटीज़ डायग्नोज़ हुई, हाँ जी। तो उसके बाद मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो भी प्रॉब्लम्स हुई उनको मैंने फेस किया। हाँ जी। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि एक्चुअली डायबिटीज़ का ये भी है ना कि फैमिली बैकग्राउंड से भी आती है। हम्म। तो आप मुझे फैमिली बैकग्राउंड से, क्योंकि मेरे मदर-फादर दोनों को ही डायबिटीज़ थी। हम्म। तो वो समझ सकते हैं, क्योंकि हम तो बहुत ज़्यादा इसको क्या बोलते हैं, मीन्स खाना-पीना भी नियंत्रण में रखा, योगा भी किया और एलोपैथी भी यूज़ की है। तो उस हिसाब से ये मैं ये मानती हूँ कि ख़ास तौर से जो घर की गृहिणियाँ हैं, तो वो क्या है ना कि अपने फैमिली का, बच्चों का बेहतर ध्यान रखती हैं, लेकिन अपने को इग्नोर कर देती हैं टोटली। बिल्कुल मैंने सही। देखा है, बिल्कुल सही बहुत बात। देखा है कि मतलब हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्शन रहती है, बट खुद के लिए नहीं रहती है। तो मेरा उन सबसे यही कहना है कि खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालो, हम्म। क्योंकि अगर खुद फिट रहेंगे तो बच्चे और फैमिली भी फिट ही रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। हाँ, तो इनफैक्ट डायबिटीज के, जैसे आपने बुक में भी लिखा है, दो कारण होते हैं, एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और जेनेटिक जी, जी, डिसऑर्डर्स। ठीक है जी। जी। तो आपने इस बारे में भी बात की कि शारीरिक बदलाव का जिक्र भी किया है आपने। तो आप हाँ, बताइए कि कैसे पता चलता है कि हमें शायद डायबिटीज है, मतलब क्या लक्षण होते हैं, और किन साइंस को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए कि ये बदलाव आ रहा है। तो हमें धीरे धीरे पता चल जाता है कि हाँ, मे बी हम टेस्टिंग कराएं, या हमें शायद डायबिटीज है, या हम प्री डायबिटिक हैं। तो कुछ ऐसे साइन आप बताएं जिससे हमें मेरे check- मेरे साथ ऐसा हुआ कि सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफ़ास्ट किया, खाना खाया, तो बॉडी में एक झनझनाहट सी हमेशा ही रहने लगी। तो अच्छा। मैंने सोचा ऐसा क्यों होता है कि मतलब सुन्नाहट टाइप की, जैसे हम्म। बोलते हैं ना कि कभी-कभी अंग थोड़े झनझनाने लगते हैं ना, हाँ जी। तो उसी टाइप से फीलिंग आती है, ज़्यादा पानी पीना है, मतलब कुछ भी काम नहीं किया फिर भी अपने आप को बहुत टायर्डनेस फील हो रही है कि बहुत थके हुए हैं। तो इन सब चीज़ों और फिर मेरे पेरेंट्स को भी डायबिटीज़ थी। हम्म। तो तो सोचा कि मुझे भी हो सकती है। तो इस हिसाब से मैंने चेकअप तो नहीं करवाया, लेकिन अपने आप को मतलब शुगर से थोड़ा दूरी बना ली कि अपने खाना-पीना को नियंत्रण कर लिया थोड़ा-सा। हम्म। लेकिन एक बार मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई, सडनली मतलब वीकनेस, चक्कर आना और इवन घर में भी मैं चल नहीं पा रही थी, इतनी हम्म। बुरी हालत हो गई। डॉक्टर के यहाँ गए तो डॉक्टर ने बहुत सारे वो टेस्ट वगैरह कर दिए, हाँ जी। लेकिन सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी और शुगर लेवल काफ़ी हाई था। उस हम्म। दिन से दवाई चालू हो गई देखिए। और फिर मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि वो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए। हम्म। तो साइड इफ़ेक्ट्स में प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जब हम बेवज़ह कुछ नहीं किया, थके हैं और आई साइट वीक हो रही है, ये सब चीज़ें जो मैंने अपनी बुक में लिखा है, तो उस चीज़ से मैंने ये डिसीज़न लिया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वही मैंने एक्सरसाइज़ जो मैंने योगा योगा मेरा आज भी करीब 17-18 साल हो गए, मैं योगा करती हूँ। हम्म। डेली मेरा और इवनिंग में वॉकिंग मेरा रहता है। कभी-कभार जिम में जा पहले तो बाहर भी साइक्लिंग करती थी, लेकिन हम्म। अभी क्या है, जिम में भी साइक्लिंग है तो सफिशिएंट है, उतना ठीक है। कभी-कभार स्विमिंग कर ली जाके, तो ये सब चीज़ें अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर लिया। एक हिसाब से कहते हैं ना कि हम क्या खा रहे हैं, हम्म। पच रहा या नहीं पच रहा। हम्म। क्योंकि ये डायबिटीज़ में ये है कि अगर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, हम्म। तो डायबिटीज़ तो मतलब बोलते हैं ना कि पाचन वाला ही रोग है। हम्म। क्योंकि खाना नहीं पचेगा तो और ये चीज़ की भी जानकारी होना चाहिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं, कितने टाइम खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं।
तो उससे हमारी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ रहा है। एक-एक चीज़ माइनर माइनर चीज़ें मैंने बहुत सारी चीज़ें उनको लिखना चालू किया और उनसे मुझे बहुत मतलब फ़ायदा हुआ कि मैं क्या खा रही हूँ, कितने टाइम खाया तो मेरा शुगर लेवल बढ़ गया और कब खाया तो नहीं हुआ। जैसे अब अपन सब ह्यूमन हैं, मीठा खाते हैं या रिच खाना खाते हैं, तो किस टाइम खाना चाहिए? हम्म। तो वही है कि मैंने उसको आफ्टरनून में उसको इवनिंग से हटा के इवनिंग में ज़्यादा हेवी नहीं खाना है, हम्म। आफ्टरनून में कर दिया। तो टेस्ट और हेल्थ दोनों सँभल गई। बिल्कुल। ये मतलब खुद को बहुत जानना ज़रूरी है कि और हम लोग गलतियाँ क्या कर देते हैं, सुबह-सुबह लोग ब्रेकफ़ास्ट नहीं करते, हम्म। टोटली इग्नोर कर देते हैं। अभी कोई काम में अपन फँसे हों, तो ये लगता है अरे जल्दी से कुछ भी उल्टा-सीधा खा लो, लेकिन काम होना चाहिए। सही लेकिन सही बात। काम को कोई इग्नोर नहीं करता, हमेशा खाने को इग्नोर करते हैं, सभी। ऐसा नहीं है कि कोई एक जन हो, हमेशा ज़्यादातर लोग सोचते हैं कुछ भी उल्टा-सीधा खा लिया, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो वो चीज़ें जो गलतियाँ हैं कि ब्रेकफ़ास्ट हमें स्किप नहीं करना है हम्म। और लंच के टाइम जैसे इवनिंग में रात को लेट नाइट डिनर हो जाता है। तो हम्म। लेट नाइट डिनर में भी क्या होता है ना कि वो सो जाने पे तो खाना नहीं पचेगा सही बात है। और वो ही हमको प्रॉब्लम करता है। उसी से हमारी डायबिटीज़ बढ़ती है, शुगर लेवल इंक्रीज़ होता है। तो ये चीज़ें जो हैं, वो हमें खुद ही समझनी पड़ती हैं क्योंकि हर आदमी का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हर चीज़ क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं, वो चीज़ हम खुद समझ सकते हैं, कोई दूसरे की बॉडी का दूसरा ही समझेगा। इसलिए कुछ गलतियाँ होती हैं क्योंकि मेरे यहाँ भी मेरी ससुराल में, मायके में, दोनों ही जगह डायबिटिक लोग हैं। हम्म। तो उनसे भी मैंने देखा कि वो लोग क्या गलती करते हैं, लेकिन उनको टोका नहीं जा सकता। हाँ। ये चीज़ें क्योंकि सीखना पड़ता है। स हम्म। सीखने को मिलता है कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो लोग आराम से करते हैं। तो वही सब है कि मैंने ये सब लिखा हम्म। और फिर उसके बाद सोचा कि अब इतना हो गया, इसको बुक छपनी चाहिए। नहीं नहीं, आपने जिस तरह से ऑब्जर्व किया और अपनी ऑब्जर्वेशंस को लिखा और डेली बेसिस को इस डायबिटीज को बहुत बड़ी बीमारी ना समझ के आपने बोला ये कॉन्कर, इनफैक्ट आपने अपनी बुक में भी लिखा है कि मधुमेह रोग होना जीवन में फुल स्टॉप नहीं है, कोमा कॉमा है। हाँ, इसकी ताल से हाँ। ताल मिलाकर चलना ही जीवन है। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात लिखी है जो मैंने नोटिस की बुक में। जी, क्योंकि उसके साथ नहीं मिलेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि हम्म। उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, लाइफ़ यही है। बिल्कुल। और आपने ये भी लिखा हाँ, था कि इंसान की सोच ही उसका जीवन बदल देती है, तो इस बारे में आप बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? कुछ कुछ आपने ऐसी चीजें इस बुक में लिखी हैं जो गोल्डन नगेट्स कहते हैं ना, कि हाँ वो एक एक हाँ, पॉइंट नोट कर लो क्योंकि फिर उस बारे में सोचें। हाँ जी। हाँ, इंसान की सोच से मतलब मेरा यही है कि कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत कॉस्टली या बहुत हाई-फाई लाइफ़ को ही वो बेटर लाइफ़ मानते हैं। हाँ जी। जबकि ऐसा नहीं होता है, बहुत सी चीज़ें इवन मैंने ये नोटिस किया है कि लोग सब्जियाँ हों, फल हों, अनाज हों, इन सबको लोग क्या करते हैं कि जो मुझे पसंद है बस वही खाना है। जो हम्म। मुझे पसंद नहीं है वो नहीं खाएँगे, भले ही आपको कितना भी बेनिफिट मिले। तो मेरा यही है कि अपनी सोच को बदलो, क्योंकि ये आजकल जैसे लास्ट ईयर टू 2023 मिलेट ईयर के हम्म। उसमें जाना गया। मिलेट्स में भी कितना आयरन, कैल्शियम और ये जितना भी बोलते हैं ना मोटा अनाज, जी हाँ जी, उस जो बारे में आपने मिलेट्स हैं लिखा हुआ है, सारे। बुक में भी जिक्र हाँ, है। हाँ, मिलेट्स हैं सारे, तो उनको खाएँगे तो उनसे क्या है स्लो प्रोसेस हो जाती है। जो हम्म। शुगर बॉडी में बन रहा है, वो जल्दी ना बन के स्लो प्रोसेस हो जाती है, स्लो बनता है, तो उससे बॉडी स्टेबल रहती है। जल्दी से हाई और लो ऐसा नहीं होता है। नींद भी लोग पूरी नहीं करते हैं, उसके बारे में भी मैंने लिखा है कि लोग सोना पसंद नहीं करते हैं कि मतलब फालतू काम में बिज़ी रहेंगे बट अपनी लाइफ के लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए काम नहीं करते हैं। ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। और आपने अपनी बुक के में यू ऑल्सो रिटन अबाउट जो एक डेली दिनचर्या है जो आपकी, वो आप एक तरह से बारे में लिखा है कि इसका बहुत महत्वपूर्ण है, तो कुछ आप इस बारे में जी। डिस्कस करना चाहेंगे? उसके लिए आई थिंक एक आपने अलग से चैप्टर भी डिवोट किया है। हाँ जी। मैं बस मेरी
डेली दिनचर्या यही है कि मैं सुबह मेरे लिए सारे काम फिनिश करने के बाद इवन जब बच्चे यहाँ रहते थे, बच्चे छोटे थे, तो मैं उनको स्कूल बस में डालने के बाद उसके बाद आधा 1 घंटा मेरा अपना होता था। हुँ, मैं उसमें वॉकिंग करने जाऊँगी, योगा करूँगी, कुछ प्राणायाम, कुछ एक्सरसाइज़, हुँ, आसन, सूर्य नमस्कार इत्यादि। अभी भी मैं कहीं जाती हूँ, तो टाइम तो वो हो जाता है कि टाइम नहीं निकल पा रहा है। तो हुँ, हम उसको कुछ सूर्य नमस्कार कर लो, तो थोड़ा बहुत बॉडी एक्टिव हो जाती है कि हाँ, कुछ किया है। हुँ, ब्रेकफ़ास्ट के टाइम ब्रेकफ़ास्ट मेरा ब्रेकफ़ास्ट 9 ओ क्लॉक तक फिनिश होना चाहिए, हुँ, मॉर्निंग का। और आफ्टरनून में 1 ओ क्लॉक तक मेरा लंच होना चाहिए। हुँ, शाम को टी टाइम है, उसमें कुछ नट्स भी रहते हैं, कुछ फ्रूट्स भी रहते हैं, थोड़ा हल्का-फुल्का। और नाइट में मेरा 7:30 तक डिनर फिनिश हो जाता है। हुँ, क्योंकि मुझे फिर उसके बाद टाइम रहेगा, घूम सकते हैं, बाहर वॉक कर सकते हैं, तो उससे जो खाना हमने खाया है वो पचेगा। हुँ, क्योंकि हम सो जाएँगे, खाना खाने के जस्ट बाद अगर सो जाते हैं तो खाना नहीं पचेगा। हुँ, एज़ इट इज़ बॉडी में वो फिर फैट बढ़ाएगा, शुगर बढ़ाएगा, वो सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। हुँ, तो वही चीज़ के बारे में मैंने उन सब चीज़ों को लिखा है। उनको सारा मैं नोट डाउन करती थी कि क्या आज मैंने खाया। हुँ, इवन मुझे बीच में एसिडिटी होने लगी थी। हुँ, एसिडिटी लेवल इतना बढ़ गया था कि कितनी सारी दवाइयाँ सब कुछ। उसी बीच मैं इंडिया गई, हुँ, तो इंडिया में एसिडिटी बिल्कुल भी नहीं हुई। हुँ, तो वो आके मैंने दुबई में सोचा ये क्या चक्कर है कि सेम खाना हम यहाँ भी खाते हैं, वहाँ भी खाया, फिर क्या हुआ? हुँ, हुँ, मैंने नोटिस किया ऑयल चेंज किया। ओह! देखिए। मस्टर्ड ऑयल जनरली अपन ने देखा है कि इंडिया में मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है सब्जियों में, हुँ, 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 तड़के में बिल्कुल। या देशी घी यूज़ या होता देसी है। घी बिल्कुल, ऐसे ही हम भी हाँ, अपने घर में यही करते हैं। हाँ जी। हाँ। तो यहाँ पे मैं देसी घी और ऑयल की जगह कॉर्न ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, ये सब यूज़ करती। तो मैंने वो ऑयल चेंज करके मस्टर्ड ऑयल रखा। हुँ, वो मस्टर्ड ऑयल से मुझे काफ़ी आराम मिला, मतलब वो एसिडिटी गायब ही हो गई। तो वही मैंने भी लिखा है कि जैसे अपन किस ज़ोन में रहते हैं। हुँ, नॉर्थ के लोग, साउथ में राइस खाते हैं, कोकोनट ऑयल खाते हैं। हुँ, तो वो चीज़ नॉर्थ के लोगों को सूट नहीं करेगी। हुँ, तो खाने में एक मेन चीज़ ये भी है कि हम किस ज़ोन के हैं हुँ, या मेरा बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, उसी हिसाब से मेरी बॉडी भी एक्सेप्ट करती है क्या चीज़ें वहाँ उगाई जाती हैं, क्या चीज़ें खाई जाती हैं, उसी हिसाब से चाहे फ्रूट हो या वेजिटेबल हो। इवन आयुर्वेदा में भी यही बात है कि हुँ। उस जिस ज़ोन के हैं उसी जगह की सब्जियाँ, फल वहीं की चीज़ें खाइए। हाँ, ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट टिप है। तो आपको लगता है कि जो हमारा इंडियन लाइफ़स्टाइल है और कई चीज़ें हैं, इंडियन कल्चर है जिसका एम्फेसिस हम इतना ज़्यादा फूड पे देते हैं और लाइफ़स्टाइल पे देते हैं, तो वो भी कई बार कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारी प्रिवेंशन में या बढ़ाने में? मतलब आपको क्या लगता है, जो इंडियन लाइफ़स्टाइल है हमारा? हमारा एम्फेसिस बहुत ज़्यादा फूड पर है। हम दुनिया के कहीं पे भी चले जाएँ कोने में, हम जब तक इंडियन खाना ना खा लें और वो भी हर तरह का, बिल्कुल, तभी हमें बिल्कुल, सैटिस्फैक्शन होती है। हमें इटालियन खाने से नहीं हो पाती है या कोई और। बिल्कुल। मतलब हमें लगता है कि हम अपना खाना खाएँ और अपना अपने हाँ, को, हाँ। तो वो आपने क्या एक्चु लगा? आपने अभी मस्टर्ड ऑयल मुझे की ये बात की लगता है जैसे। नहीं, वो इंडियन फूड तो क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, तो हम इंडियन फूड तो उसके बारे में मैं उसको सपोर्ट बिल्कुल, करती हूँ, ओके जी, क्योंकि उसके बिना तो अपना काम चलेगा नहीं। सही है। लेकिन उसको उसको मॉडिफ़ाई किया जा सकता है। हुँ, हुँ। ऑयली फूड को थोड़ा कम कर दो। हुँ, हुँ, हमेशा ऑयली खाने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं ठीक है, पसंद है, खाना अच्छा लगता है तो अ, कभी-कभार ठीक है, बहुत ज़्यादा रिच या बहुत ज़्यादा डीप फ्राई टाइप का खाना खा लिया जाए, लेकिन डेली अगर खाएँगे इस टाइप का खाना तो वो हार्मफुल है। हुँ, उसको अपन शैलो फ्राई कर सकते हैं हुँ, या नो ऑयल यूज़ कर सकते हैं। हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि विदाउट ऑयल भी अच्छी बनती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने कुछ रेसिपी भी हाँ जी, डाली हैं जैसे हाँ, कि उनमें मतलब ग्रेन चेंज कर दो।
हम्म। अभी बिल्कुल। कोई भी चीज बनाते हैं अपन, मैदा यूज करते हैं, मैदे की जगह व्हीट फ्लावर यूज कर लीजिए। इवन हम्म। मैंने तो ये मिलेट से केक वगैरह भी बनाया है, अच्छा बनता है। आपको तो वैसे भी कुकिंग का शौक है, मैंने जितना पढ़ा है। हाँ आई थिंक हाँ आप इस चीज हाँ को करती रहती हैं, तो अच्छा है, आपने काफी रेसिपीज भी दी। मतलब आई लाइक टू टेल हाँ एवरीवन दैट वी आर डिस्कसिंग द बुक वेरी सुपरफिशली, यू हैव टू रीड द बुक टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि स्मृति ने खुद की डायबिटीज को कैसे ठीक किया, या मैं कहूंगी ठीक होने से ज्यादा, ठीक तो नहीं होती है ठीक ठीक डायबिटीज, होने मतलब मैनेज मैं किया ये एटलीस्ट। मानती हाँ मैनेज किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि डायबिटीज एक ऐसी डिजीज है कि उसको बिल्कुल फिनिश करना, तो हम्म। मैं सोचती हूँ कि बिल्कुल फिनिश कर लूंगी। हाँ, पर वो। ट्राई करती हूँ, मैं अभी भी मतलब उसी कोशिश में लगी हुई हूँ, जो भी रेगुलर मैं खाती हूँ, या एक्सरसाइज या योगा आयुर्वेद, हम्म। सब कुछ मैं उसी हिसाब से करती हूँ कि कैसी भी तरह और डाउन हो जाए। हम्म। बट काफी कंट्रोल है। मैं सिर्फ एक टैबलेट लेती हूँ, और उसमें भी बहुत लो। और ज्यादातर मेरा मानना है कि जैसे हमारी किचन में भी काफी सारे मसाले ऐसे होते हैं कि वो डायबिटीज में फायदा करते हैं। हाँ, आपने लिखा है मेथी दाने के बारे में, आपने आई थिंक मेंशन किया था। मेथी दाने, और इवन अंकुरित करके खा लो तो वो और भी ज्यादा फायदा करता है। दाल मूंग जितनी। दाल है, मूंग दाल या कोई भी अनाज, उसको भी अंकुरित कर सकते हैं। अंकुरित करने से उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, हम्म। और वो हमारी बॉडी को ज्यादा फायदा करता है। हाँ जी। ये चीजें हैं ना, अलसी है, हल्दी है, दालचीनी है, ये हम्म। सब चीजें क्या है कि एक टाइम में, लेकिन कुछ लोग करते हैं ना, सारी चीजों को एक टाइम में नहीं खाना है। मैं हम्म। वही चीज बोलती हूँ कि सारी चीजों को अगर ट्राई करना, कभी मेथी खा रहे हैं तो मेथी खाइए, 1 महीने खाइए, 2 महीने खाइए, लेकिन बीच में ब्रेक दे दो। हम्म। कंटिन्यूअस नहीं खाना है, ब्रेक देंगे तो वो चीज, क्योंकि बॉडी को हैबिट नहीं होगी, और फिर उसके जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे से अपनी बॉडी को मिल सकते हैं। तो वही मैंने मतलब काली जीरी के बारे में भी लिखा है, अजवाइन के बारे में भी लिखा है। मैं ये सब चीजें यूज करती हूँ, बट एक टाइम में एक चीज। ये बहुत जैसे इंपॉर्टेंट टिप दी है आप। हाँ, हम्म। अभी इसमें लिखा है पनीर के फूल। हम्म। पनीर के फूल एक इंडियन रेनेट के नाम से जानते हैं उसको। तो उसमें क्या है कि पानी में, 1 गिलास पानी में रात को रख लिया, सुबह पानी वो पी लिया हम्म। छान के, और उसको जो ऊपर का वो हटा दिया। हम्म। तो उससे क्या है कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि बॉडी के अंदर काम कर रही हैं, अपने को पता नहीं लग रहा, लेकिन काम कर रही हैं। और धीरे धीरे जब लॉन्ग टाइम में आपको पता लगेगा कि हमारी स्टेबल है, हम्म। जितनी थी डायबिटीज उतनी ही है, जब चेक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि उतनी ही है, तब पता लगता है कि हाँ, काम तो किया है हाँ, मतलब ये। मैनेज ही हो जाए, एक जगह आके हाँ रुक जाए, और हम हाँ। बहुत ज्यादा डिपेंडेंस ना रखें मेडिसिन का। तो आई थिंक हम्म। दैट्स वे यू आर सक्सेसफुल एज अ राइटर, कि अगर आप रियली लोगों को मोटिवेट हाँ, कर पाए अपने एक्सपीरियंस से डायबिटीज मैनेज बस कर, बस यही आपकी। यही इस बुक का केवल एक तो यस। यही था कि मैंने सारा नोट किया कि क्या नुकसान किया है, क्या फायदा किया है। ये सब लोग, अगर सब, जो मैंने ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं लिखा जो लोगों को नहीं मालूम है, हम्म। सब कॉमन चीजें हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं। हाँ बस जी। इतनी प्रॉब्लम है कि लोग अगर इन चीजों को ध्यान देने लगे छोटे से, अब आजकल देखिए बच्चों में भी डायबिटीज होती है, बहुत पहले ज्यादा। बुजुर्गों में होती थी, फिर अभी ये 40-45 साल, 35 साल, अब देखो बच्चों में भी होती है। बहुत ज्यादा और ये बच्चे चीजें बहुत ज्यादा है, बहुत जेनेटिक्स, ज्यादा बच्चों में। जीन्स की वजह से भी ना, कि अगर पेरेंट्स में से किसी को है तो ऑलरेडी ये नहीं, आगे बढ़ जाती है। जीन्स की वजह से भी, और आजकल जो खाते पीते हैं, हाँ। जंक फूड जितना खाते हैं, उनसे भी ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। हम्म। उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है, फैमिली में कंट्रोल कर सकते हैं, बट उस तरफ देख कोई देखिए, ध्यान नहीं इतनी देता आप है। पॉजिटिविटी से बोल रहे हो तो ऑलरेडी ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये सब चीजें डरने की बात नहीं है, मैनेज कीजिए इसको, आगे से मैनेज हो, हम काम लिखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैनेज होती हैं, और अगर किया जाए तो मैनेज आराम से हो जाती है। सही। देखिए, हाँ कोई डॉक्टर इस बारे में गाइड करें, पर हाँ, एक पेशेंट ने एक बुक को लिखना इम्पोर्टेंट समझा, तो आई थिंक इट्स इवन हाँ, मोर एग्जाम्पलरी, कि हाँ, इससे ना बड़ी होप बनती है कि हाँ भाई, जी, ये स्टेप हम धीरे धीरे अपने इनकॉर्पोरेट करेंगे लाइफस्टाइल में, तो हाँ चेंजेस हाँ आएंगे। हाँ।
आपने, मैंने हाँ, देखा था कि आपने यू ऑल्सो मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लीप, कि नींद बहुत जरूरी स्लीप स्लीप है ना, नींद बिल्कुल। है ना? तो हुँ। आप इस बारे में बता सकती हैं कि मतलब किस तरह से किसी व्यक्ति का स्लीप पैटर्न उसकी डायबिटीज को इन्फ्लुएंस करता है, जो आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा? क्योंकि कभी-कभी मैंने ये एक्सपीरियंस खुद किया है। हम्म। कभी किसी फॉर एग्ज़ाम्पल लेट नाइट पार्टी में चले गए या कहीं बाहर जा गए, 11-12 बज गया, सो नहीं पाए। तो मेरी उस दिन डायबिटीज़ अगले दिन अगर चेक की है तो इंक्रीज़ मिलेगी। हम्म। उस चीज़ को मैंने ध्यान दिया और उसको धीरे-धीरे कुछ लोग होते हैं आफ्टरनून में सो लिए। अब नींद तो आफ्टरनून में पूरी हो गई, फिर रात में कैसे नींद आएगी? तो उस चीज़ को मैंने मेंशन किया है कि आफ्टरनून में भी रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। हम्म। आफ्टर लंच ऐसा लगता है 10-15 मिनट थोड़ा रेस्ट किया जाए, बट सोया ना जाए, हम्म। रेस्ट करो। और जैसे ये अपन मोबाइल वग़ैरह स्लीपिंग टाइम तक बेड में कुछ लोग बेडरूम में रखते हैं, ज़रा-सा नोटिफ़िकेशन आया उसको देखा। तो मेरे ख़्याल से उस चीज़ से बचना चाहिए। हम्म। क्योंकि मोबाइल एक तो इंटरनेट की रेज़ जो होती हैं वो भी हार्मफुल होती हैं मेंटल हेल्थ के लिए। हाँ तो जी। मेरा मानना मैं तो अपने फ़ोन बाहर ही रखती हूँ। बेडरूम में कोई फ़ोन नहीं रखती और सोने के लिए थोड़ी देर पहले ही सारा कर लो, उसके बाद नींद आएगी, इवनिंग वॉक करके आएँगे, रात में मिल्क पीने की भी हल्दी वाला मिल्क या प्लेन मिल्क या जैसा भी पसंद हो लोगों को, तो हम्म। उससे भी नींद पे काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ता है। नींद हम्म। आने लगती है। तो वही चीज़ है कि कभी 10 बजे बिस्तर में गए तो सोचा अभी नींद नहीं आ रही है। हम्म। धीरे-धीरे हैबिट पड़ने लगी कि 10 बजे भी नींद आने लगी। इवन अब तो 9:30 पे भी नींद आ जाती है। देखिए, मतलब पूरी क्योंकि लाइफ अपना को बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत ज़्यादा क्योंकि सारे काम उस ड्यूरेशन में फिनिश करने हैं। हम्म। आपने काफी बुक में लिखा हुआ है योगा के बारे में, जो पहले भी आपने डिस्कस किया, व्यायाम के बारे में। तो ये सब तो आपने कहा ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट ये बताइए कि स्ट्रेस का क्या रोल रहता है इस चीज में? आई नो योगा से और एक्सरसाइज से आपके स्ट्रेस लेवल्स भी डाउन होते हैं, ये तो हम सब हाँ, जानते हैं। तो उसका बिल्कुल। डायबिटीज पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या रहता है, और आपने अपनी एक्सपीरियंस से क्या देखा कि हमें योगा, ठीक है, हमें एक्सरसाइज के लिए जरूरी है, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू मेडिटेट एंड टू हैव योर स्ट्रेस लेवल्स डाउन। सो डू यू थिंक स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड ऑल्सो अफेक्ट्स डायबिटीज, या आपने अपने केस में इस बारे में देखा हो, और आपने एक बैलेंस लाइफ के बाद आपको लगता है कि एक शांत मन से, एक पीसफुल माइंड से, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर से आपकी बीमारियों पे बहुत फर्क पड़ता है? इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मेडिटेशन मतलब ये जो तनाव की बात आपने अभी की है, हाँ जी। वो स्ट्रेस लेवल अगर है, हाई है तो डायबिटीज़ ही नहीं, कोई भी डिज़ीज़ हो वो बढ़ेगी। हम्म। कुछ भी टेंशन अगर माइंड में एक बार आ गया वो फिर जब तक वो नहीं निकलेगा और टेंशन ऐसी चीज़ है कि हम नहीं सोच सकते कि उसको निकाल दें। हाँ जी। वो तभी निक हाँ, वो तभी अभी मान लीजिए आप योगा करने बैठते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान देंगे। जब ब्रीथिंग पे ध्यान देंगे तो ऑटोमैटिकली आपके माइंड में क्या चल रहा है वो आप भूल जाएँगे। हम्म। बिल्कुल। अभी गार्डन में जाते हैं, वॉक करते हैं, तो गार्डन में आपको छोटे-छोटे बच्चे दिखते हैं। आप अच्छा लगता उनसे हेलो हाय अच्छा लगता है क्योंकि उस टाइम हम माइंड में सिर्फ़ वो उनकी स्माइल देख रहे हैं, फूलों को देख रहे हैं, पौधों को देख रहे हैं, तो उन चीज़ों से अगर ये रेगुलर हो जाएगा, तो मेरी एक्टिविटी में शामिल हो जाएगा। फिर स्ट्रेस लेवल ऑटोमैटिकली कम हो जाएगा। तो वही है कि स्ट्रेस के लिए हम सोचते बैठे रहें कि अरे क्या करें, कैसे करें? तो वो बढ़ेगा। हम्म। हम अपने आप को किसी और में लगा लें। कुछ और एक्टिविटी करने लगें। कुछ लोग ड्राइंग करते हैं, अभी बुक रीडिंग करते हैं, लिखते हैं। हाँ जी। कभी मेरा मूड होता है मैं लिखती हूँ, नहीं तो मैं ड्राइंग भी करती हूँ। तो माइंड उसमें चला जाता है कि ये हम कैसे बना रहे हैं, इसमें कौन-सा कलर डालना है, तो ऑटोमैटिकली स्ट्रेस अपना भाग जाएगा बिल्कुल। और और ये स्ट्रेस भाग जाएगा तो बॉडी पे पॉज़िटिव असर होता है। हुँ, वेरी नाइस, ये छोटी सी किताब है, पर हमने काफी कुछ इसमें डिस्कस किया। सो आई रियली रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज डेफिनेटली गो थ्रू दिस बुक
and you will find, as I mentioned before, also a lot of golden nuggets, a lot of advice for you to handle not only diabetes, I think any kind of disease through positivity and through a lot of tips. Yeah. So any last words? Because we have around 2 minutes left in the conversation. Okay. हाँ कुछ हाँ आप बताना चाहेंगे, कुछ बोलना चाहेंगे इस बुक के बारे में? मैं सबसे यही बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और जो भी है फॉर एग्जांपल आजकल ये डायबिटीज कुछ ज्यादा ही है तो अपने बच्चों को भी मोटिवेट करिए कि वो योगा की तरफ डाइवर्ट हों ना कि गेम आप बाहर जाके बच्चों के साथ टाइम दीजिए तो बच्चे खेलेंगे गेम को टाइम दीजिए कुछ खुद भी एक्टिविटीज करिए और हो सके तो मोबाइल से थोड़ा सा दूरी रखिए बच्चों को तो वो बहुत अच्छा है थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, इट वाज सच अ प्लेजर हैविंग यू। और आपने जो छोटी छोटी प्यारी प्यारी टिप्स दी हैं हमें, हम लोग उसको ध्यान रखेंगे, आपकी बुक पढ़ेंगे, आपको जरूर रिव्यूज लिखेंगे बुक पे, ताकि आपको श्योर रहे कि मोर एंड मोर पीपल शुड राइट देयर रिव्यूज ऑन Amazon, on perhaps Garuda Prakashan website. So Simriti comes to know how you have taken to the book. Thank you. Thank you for थैंक यू being with us. And this was our 142nd episode. Please do subscribe या to our channel so we can या keep on sending you the up-to-dates. Thank you. Thank you so much. ओके थैंक यू बाय